हेलो एवरीवन, आई होप आप सारे लोग बहुत बढ़िया होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। याद है ना आपको, हम लोगों ने एक टारगेट लिया है, एक प्रण लिया है, एक संकल्प लिया है कि रीजनिंग में कोई भी एग्जाम की रीजनिंग हो, फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स लाने हैं। आपने वो वाली वीडियो देखी है नहीं? अगर नहीं देखी तो आप पहले जाइए और वो वीडियो देखिए, फिर वापस आइए। और इसी सीरीज में हम लोगों ने ये टॉपिक लिया है सिलोजिज्म, यानी न्याय वाक्य। और मैं आपको बताऊंगा कितना क्विकली आप लोग इसे विदाउट वेन डायग्राम कर सकते हैं। विद वेन डायग्राम मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि वहीं से आपका कॉन्सेप्ट बनता है और वहीं से ये ट्रिक बन के आई है, जिससे आप क्विकली अपने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और एग्जाम में गलत होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। आपसे गलत ही नहीं होगा, बस एक बार धैर्य से आप लोग इस टेक्निक को आप लोग सीख लीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि सिलोगिज्म होता क्या है, सिलोजिज्म में किस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलते हैं ना। सिलोजिज्म जो है ये एनालिटिकल रीजनिंग का पार्ट है। एनालिटिकल रीजनिंग का पार्ट है। सर, एनालिटिकल रीजनिंग का मतलब क्या? नाम से ही स्पष्ट है कि आपको एनालिसिस करनी है। तो किसकी एनालिसिस करनी है? सर, यहां पे होते हैं स्टेटमेंट और कंक्लूजन। सर, स्टेटमेंट की आपको एनालिसिस करनी होती है, कुछ कथन दिए होते हैं जिसको आपको एनालाइज करना होता है, और फिर हम लोग पहुंचते हैं कंक्लूजन में और देखते हैं कौन सा कंक्लूजन स्टेटमेंट के हिसाब से सही है या नहीं सही है। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट होता है, यानी एक कथन होता है। स्टेटमेंट कुछ आपको इस तरह मिलेंगे, फॉर एग्जाम्पल, ऑल गर्ल्स आर रूड। सारी लड़कियां रूड होती हैं। हालांकि ये बात सही नहीं है, पर यहां से मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि अगर स्टेटमेंट में कोई बात लिख दी तो वो भगवान की वाणी है, वो आकाशवाणी है, वो एकदम सत्य हो जाएगी। ठीक है, वो एकदम सही हो गया, हम लोग उसको गलत नहीं कह सकते, चाहे ही कितनी इलॉजिकल बात लिखी हो। आपको स्टेटमेंट में क्वेश्चन मिलेंगे जैसे सभी कुत्ते बिल्लियां हैं, सभी बिल्लियां पेड़ हैं, सभी पेड़ गधे हैं, कुछ इस टाइप का मिलेगा जिसमें कोई लॉजिक नहीं होगा। रियलिटी में ऐसा नहीं होता, पर अगर स्टेटमेंट लिखा है तो हम उसे 100% ट्रू मानेंगे। इतनी बात क्लियर है? अब यहां पे गर्ल्स और रूड लिखा है, यानी एक स्टेटमेंट के दो एलिमेंट दिए हैं, गर्ल और रूड, और इन दोनों एलिमेंट को जोड़ने का काम कर रहा है ये ऑल। ये दो एलिमेंट हैं और इनको जोड़ने का काम कर रहा है ये ऑल। इनके बीच में रिलेशनशिप को स्टैब्लिश कर रहा है ये ऑल वर्ड, या फिर सम वर्ड आता है, ये सम नॉट वर्ड आता है। ये क्या करते हैं? ये दो एलिमेंट को आपस में रिलेशन स्टैब्लिश करते हैं। जैसे आप लोगों ने अपने आसपास देखा होगा, परिवार में देखा होगा, जब आप लोग रिश्ता ढूंढने जाते हैं, एक लड़के वाले होते हैं, एक लड़की वाले होते हैं, उन दोनों के बीच में एक मीडिएटर काम करता है। वो इधर से भी डिमांड सुनता है, उधर से भी डिमांड सुनता है, और दोनों को एक दूसरे को सप्लाई करता है, यानी दोनों का रिलेशनशिप को आपस में जोड़ने का काम करता है। सेम वही काम हमारा ये यहाँ पे ऑल कर रहा है, यानी ये एक रिलेशनशिप को जोड़ रहा है, एक रिलेशनशिप बना रहा है इन दोनों एलिमेंट्स में। इतनी बात क्लियर है? कुछ वर्ड्स आपको, कुछ स्टेटमेंट ऐसे मिलेंगे, सम बॉयज आर गुड। कुछ लड़के अच्छे होते हैं। यहाँ पे बॉयज और गुड क्या है? ये एलिमेंट है, और इनको जोड़ने का काम क्या कर रहा है? ये सम कर रहा है। तो सम एक मीडिएटर की तरह काम करता है, और यही बताते हैं हमें कि नेचर क्या है इस स्टेटमेंट का। इतनी बात क्लियर है? अब स्टेटमेंट के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं कंक्लूजन में। तो आपको यहाँ पे कंक्लूजन मिलते हैं, यानी निष्कर्ष। जो स्टेटमेंट होगा उसी के आधार पर कंक्लूजन या निष्कर्ष हमको देखने को मिलते हैं, और ये 3 टाइप के मिलते हैं। जैसे जिसमें पहला होता है 100% ट्रू स्टेटमेंट, 100% ट्रू कंक्लूजन, यानी वह कंक्लूजन जो किसी भी पॉसिबिलिटी या हर पॉसिबिलिटी में क्या है? ट्रू है। या क्या होगा? हर पॉसिबिलिटी में ट्रू होगा, हर पॉसिबिलिटी में सही होगा। दूसरा आता है पार्शली ट्रू। पार्शली ट्रू का मतलब क्या है? कुछ पॉसिबिलिटीज में सही होगा, हो सकता है कुछ पॉसिबिलिटीज में सही ना हो, पार्शली ट्रू होगा, यानी कि ये 100% नहीं होगा। ये हो सकता है 10%, 20%, 50%, 90%, 99.9% भी सही हो सकता है, पर 100% ट्रू नहीं होगा। तीसरा आता है नॉट 100% ट्रू, यानी ये किसी भी पॉसिबिलिटी में सही नहीं होगा कंक्लूजन। थर्ड टाइप का जो कंक्लूजन है उसे बोलते हैं नॉट 100% ट्रू, यानी किसी भी पॉसिबिलिटी में सही होने के चांसेस नहीं है इसके। ठीक है?
तो हम लोगों ने अभी पढ़ा स्टेटमेंट क्या होते हैं, कंक्लूजन क्या होते हैं। अब हम पढ़ते हैं स्टेटमेंट और कंक्लूजन के कितने टाइप्स हैं, किस किस टाइप के हैं, और ये समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे देखिए टाइप ऑफ स्टेटमेंट, जिसमें है पॉजिटिव स्टेटमेंट या कंक्लूजन, और पॉजिटिव के अंदर आ रहा है यूनिवर्सल पॉजिटिव स्टेटमेंट, फिर पर्टिकुलर पॉजिटिव स्टेटमेंट, फिर दूसरा आ रहा है निगेटिव स्टेटमेंट या कंक्लूजन, निगेटिव में आता है यूनिवर्सल निगेटिव स्टेटमेंट या कंक्लूजन, और दूसरा होता है पर्टिकुलर निगेटिव स्टेटमेंट या कंक्लूजन। तो मैं आपको बताता हूँ क्या होता है ये। अगर मैं बात करूं पॉजिटिव स्टेटमेंट में और पॉजिटिव स्टेटमेंट में बात करूं यूनिवर्सल पॉजिटिव स्टेटमेंट की, मान लीजिए आपके पास एक सेंटेंस दिया है दैट ऑल गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, सारी लड़कियां क्या हैं, सुंदर हैं। ऑल गर्ल्स आर ब्यूटीफुल। यहां पे देखिए ये पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि बात को पॉजिटिवली कहा गया है कि सारी लड़कियां सुंदर हैं, ये नहीं कहा गया कि सारी लड़कियां सुंदर नहीं हैं। तो अगर ये पॉजिटिवली कहा गया है तो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट हो गया। दूसरी बात, ऑल यानी सारी लड़कियों की बात की गई है, यहां पे सब शामिल हैं, तो क्या हो जाएगा, ये यूनिवर्सल है, इसीलिए क्या है, यूनिवर्सल है। दूसरी बात, पर्टिकुलर पॉजिटिव स्टेटमेंट। पर्टिकुलर का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल सम बॉयज आर बैड, कुछ ऐसा स्टेटमेंट आपको देखने के लिए मिल सकता है। यहां पे जो बॉयज आर बैड ये बोला गया है एक पॉजिटिव वे में, ये नहीं बोला गया है कि सम बॉयज आर नॉट बैड, ये बोला गया है सम बॉयज आर बैड, कुछ लड़के बुरे हैं, तो ये एक पॉजिटिव वे में बोला गया है, तो पॉजिटिव स्टेटमेंट हो गया। दूसरा है सम, सबकी बात नहीं की गई है, यहां पे कुछ की पर्टिकुलर कर दिया गया, तो ये हो जाएगा पर्टिकुलर पॉजिटिव स्टेटमेंट। ठीक है। नाउ हम लोग अब समझते हैं निगेटिव स्टेटमेंट, यही, और इसमें भी वही है, दो तरह से हैं, यूनिवर्सल निगेटिव और पर्टिकुलर निगेटिव स्टेटमेंट। निगेटिव स्टेटमेंट क्या, जिसमें निगेटिवली बात की गई हो। जैसे अगर एक सेंटेंस में आपसे बोलूं कि ऑल कैट आर नॉट डॉग, ऑल कैट्स आर नॉट डॉग, इसका क्या मतलब है कि सभी बिल्लियां कुत्ता नहीं है। ठीक है। अब इसी स्टेटमेंट को ग्रामेटिकली ऐसे आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, स्टेटमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा नो कैट इज डॉग। बिल्कुल दोनों का मतलब सेम है, ऑल कैट्स आर नॉट डॉग, सभी बिल्लियां कुत्ते नहीं हैं, तो यहां पे भी तो वही लिखा है, कोई बिल्ली कुत्ता नहीं है। दोनों का मतलब सेम है, बस दोनों के लिखने का तरीका अलग है। और आप देख पा रहे हैं ये है निगेटिव, क्यों, क्योंकि नो आ गया, तो ये क्या हो गया, निगेटिव हो गया। दूसरा ये निगेटिव वे में कहा गया है। दूसरा यहां पे आप देख रहे हैं एक हिडन वर्ड है ऑल, जब इसमें हम लोग करते हैं तो कहीं ना कहीं ऑल छिपा होता है, और जब ऑल छिपा है तो स्टेटमेंट हो जाएगा यूनिवर्सल निगेटिव स्टेटमेंट। इतनी बात क्लियर है। अब आते हैं पर्टिकुलर निगेटिव स्टेटमेंट में। पर्टिकुलर में क्या होगा, सम डॉग्स आर नॉट बर्ड्स, कुछ कुत्ते चिड़िया नहीं हैं। ठीक है। यहां पे क्या है, वही है, निगेटिवली बात की गई है तो निगेटिव स्टेटमेंट है। दूसरा सम आ गया है तो पर्टिकुलर निगेटिव स्टेटमेंट बन जाएगा। क्या यहां तक बात क्लियर है? अगर क्लियर है तो फिर मैं आपको ले चलता हूं क्वेश्चन में और समझाता हूं कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कैसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। नाउ ये क्वेश्चन है यूनिवर्सल पॉजिटिव स्टेटमेंट। नाउ यहां पे दिया गया है कि ऑल बुक्स आर टेबल, सारी किताबें मेज हैं। अब इसको मैं पहले आपको कॉन्सेप्ट से बताता हूं, वेन डायग्राम से बताता हूं, जहां पे हमारे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आते हैं, और पॉइंट समझना बहुत जरूरी है ताकि आप ट्रिक को यूज कर पाएं। ठीक है। तो मेथड 1 हम लोग लेते हैं यहाँ पे विद वेन डायग्राम, जहां पे मैं आपको समझाऊंगा कि वेन डायग्राम से कैसे इन क्वेश्चन को सॉल्व करें। आई होप आप लोगों को वेन डायग्राम आता होगा, अगर नहीं आता है तो आप लोग कमेंट करके बताइए। अगला वीडियो में आपको वेन डायग्राम पे लेके आऊंगा, जहां पे मैं आपको वेन डायग्राम का बेसिक बताऊंगा कि वेन डायग्राम कैसे बनता है, कैसे देखें हम लोग वेन डायग्राम को, और अलग अलग स्टेटमेंट के लिए हम लोग वेन डायग्राम कैसे बनाएं। यहां पे देखिए ऑल बुक्स आर टेबल, यानी सारी किताबें टेबल हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे ये बुक्स हैं, ये बुक है, और सारी किताबें टेबल हैं, तो टेबल के अंदर आ गई सारी बुक। ठीक है। दूसरा हम लोग इसी को दूसरी तरीके से बना सकते हैं कि ये है बुक, अगर सारी किताबें टेबल हैं तो ओवरलैप कर जाएगा टेबल, तो ये टेबल भी इसके ऊपर क्या करेगा, ओवरलैप कर जाएगा, और यहाँ पे बुक और टेबल दोनों सेम वेन डायग्राम के अंदर आ जाएंगे। अगर इसके अलावा कोई तीसरा आपसे वेन डायग्राम आपको सोच पा रहे हैं, आप बना पा रहे हैं, तो बिल्कुल बताइएगा मुझे। मेरे हिसाब से 2 वेन डायग्राम इस पे बनेंगे। अब हमें क्या करना है, हमें हर एक कंक्लूजन के पास जाना है, वहां पे देखना है कि क्या कंक्लूजन दोनों वेन डायग्राम में सही होता है।
जो सा कंक्लूजन आपको दोनों वेन डायग्राम मिलेगा वो 100% ट्रू होगा और वही हमारा आंसर होगा। तो हम लोग पहले कंक्लूजन पे जाते हैं, ऑल टेबल्स आर बुक, सारी टेबल बुक हैं। अब इसको देखते हैं, यहां पे देखिए सारी बुक तो टेबल हैं, लेकिन क्या सारी टेबल बुक हो जाएंगी? नहीं हो पाएंगी, क्योंकि बुक ने एक हिस्सा टेबल का कैप्चर करके रखा है, सारी टेबल तो बुक नहीं हो गई ना। तो यहां पे क्या होगा, ऑल टेबल्स आर बुक सही तो नहीं हुआ, पहले वाले में तो नहीं सही हुआ। अब हम दूसरे वाले वेन डायग्राम में देखेंगे, जितने वेन डायग्राम बनेंगे सब में आपको देखना, और सब में जब सही होगा तभी ये कंक्लूजन 100% ट्रू होगा और तभी हमारा कंक्लूजन सही होगा। दूसरे वेन डायग्राम पे जाते हैं, बुक और टेबल, ठीक है। यहां देखिए ऑल टेबल्स आर बुक, बिल्कुल ओवरलैप कर रहा है, तो सारी टेबल क्या हो जाएंगी, बुक हो जाएंगी, यानी दूसरे स्टेटमेंट सही है। पर चूंकि ये दोनों वेन डायग्राम में सही नहीं है, इसलिए इट इज नॉट 100% ट्रू। इसको हम नॉट 100% ट्रू बोलेंगे, 100% ट्रू तो नहीं है, ठीक है। फिर आता है सम बुक्स आर टेबल, देखते हैं यहां पे बुक ने कुछ हिस्सा लेके रखा है टेबल का, तो कुछ किताबें तो है ही ना टेबल। यहां पे देखिए कुछ किताबें टेबल हैं, यहां पे देखिए बुक और टेबल दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, तो कुछ किताब, अगर सारी किताबें टेबल हो गई तो कुछ किताबें में क्या होंगे, टेबल तो होंगी ही, तो दोनों ही वेन डायग्राम में ये सही है। अब तीसरा आता है सम टेबल्स आर बुक, कुछ टेबल क्या हैं, बुक हैं। देखिए यहां पे अगर टेबल और बुक आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, तो अगर सारी बुक टेबल हैं तो कुछ टेबल तो बुक अपने आप हो जाएंगी, बिल्कुल सही है। दूसरे वाले वेन डायग्राम में देखते हैं, टेबल का कुछ हिस्सा बुक ने कैप्चर करके रखा है, तो अगर कुछ बुक टेबल हैं तो कुछ टेबल भी बुक होंगे, ये भी सही है। अब देखते हैं नो बुक इज टेबल, ये तो बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट आ गया। अगर यहां बोला है ऑल बुक्स आर टेबल, सारी बुक टेबल है, और ये बोल रहा है कोई बुक टेबल नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी गलत है। दूसरा नो टेबल इज बुक, कोई टेबल बुक नहीं है, ये भी नहीं हो सकता। फिर सम बुक्स आर नॉट टेबल, कुछ बुक टेबल नहीं है, कुछ बुक टेबल हैं ये हम बोल सकते हैं, तो बाकी कुछ क्या हुई, नहीं हुई, ये हम कभी नहीं बोल सकते। देखो भाई स्टेटमेंट में जितना स्टेटमेंट बोल रहा है उसके आगे अपना बुद्धि नहीं चलाना है। स्टेटमेंट ने बोला कि कुछ बुक टेबल हैं, ये हम लोगों को मिल रहा है, तो बाकी बुक अगर आप बोल दें कि टेबल नहीं है, ये गलत हो जाएगा। क्या होगा, हमें नहीं पता क्या है, हमें नहीं पता कि कुछ बुक टेबल है कि नहीं है, हमें ये पता है कुछ बुक टेबल हैं, बाकी बुक क्या है हमें नहीं पता, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। दूसरा सम टेबल आर नॉट बुक, तो ये भी गलत है, क्योंकि कुछ टेबल तो बुक है ही हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। समझ गए, इस तरह इस क्वेश्चन को करते हैं। अब यहां से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो मैं आपको नोट करवाना चाहता हूं। आप लोग देख रहे हैं ये स्टेटमेंट कैसा है, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। ये जब एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, देखिए सारे निगेटिव हमारे कैंसिल हो रहे हैं, सारे निगेटिव नॉट 100% ट्रू आएंगे, यानी 100% ट्रू तो नहीं आएंगे। तो जब एक पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है तो उससे हमेशा एक पॉजिटिव कंक्लूजन ही मिलता है, ठीक है। तो यहां पे आप नोट करके लिखेंगे, नोट करके लिखिए कि एक पॉजिटिव स्टेटमेंट से हमेशा एक पॉजिटिव कंक्लूजन ही मिलता है, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट से हमेशा एक पॉजिटिव कंक्लूजन ही मिलता है। दूसरा, जब आप यहां पे देखिए एक हिडन वर्ड, बुक के आगे ऑल लगा है, तो यहां पे टेबल के आगे क्या लगा होगा, तो मैं आपको बता दूं एक पॉजिटिव स्टेटमेंट में जो हिडन वर्ड होता है वो होता है सम, ठीक है। तो यहीं पे आप लिखिए एक पॉजिटिव स्टेटमेंट में जो हिडन वर्ड होता है, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट में हिडन वर्ड होता है सम, ठीक है। अगर किसी के पास ऑल लगा है तो बढ़िया है, अगर कुछ नहीं लिखा है तो हम वहां पे मानेंगे कि सम लिखा है। दूसरा, मैं आपको बता दूं एक निगेटिव स्टेटमेंट में जो हिडन वर्ड होता है, एक निगेटिव स्टेटमेंट में हिडन वर्ड ऑल होता है हमेशा, एक निगेटिव स्टेटमेंट में हमेशा हिडन वर्ड ऑल होता है। क्या इतनी बात क्लियर है? अगर इतनी बात क्लियर है तो अब आप लोग ट्रिक पे आ सकते हैं, कैसे हम लोग आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको एक और छोटा सा नोट लिखाना चाहता हूं कि जब ऑल वाली बात कर रहे हैं हम लोग, अगर हम लोग ऑल वाली बात कर रहे हैं तो सम अपने आप सही हो जाएगा। कैसे? मान लीजिए आपको एक डिब्बा दिया गया है जिसमें कुछ गेंदें रखी गई हैं और उसने बोला कि बॉक्स के अंदर सारी गेंदें लाल हैं, सारी बॉल क्या हैं, रेड हैं। तो अब आप आंख बंद करके कोई भी बॉल निकालिए, अपने सामने देखिए तो वो रेड होगी, यानी अगर सारी बॉल रेड हैं तो कुछ बॉल तो रेड होंगी ही होंगी, यानी ऑल से सम वाली बात हमेशा सही होती है। पर इसका उल्टा, सम अगर है तो सम से ऑल वाली बात सही नहीं होती। अगर कुछ गेंदे लाल हैं, कुछ गेंदे रेड हैं और हम जाके वहां पे बॉक्स से निकालें तो हो सकता है वो रेड बॉल निकले,
या हो सकता है कोई और कलर की बॉल निकले। तो सम से ऑल वाली बात 100% ट्रू नहीं होती, यानी कि सम से ऑल हम लोग नहीं जा सकते। अगर इतनी बात आप लोग समझ गए हैं तो आप ये क्वेश्चन बहुत आसानी से कर लेंगे। इसी सेम क्वेश्चन को हम लोग अब ट्रिक से करने वाले हैं, ठीक है। आइए इसी क्वेश्चन को हम लोग ट्रिक से करते हैं। क्या लिखा था कि ऑल बुक्स आर टेबल। आपको स्टेटमेंट दिया था ऑल बुक्स आर टेबल, सारी किताबें टेबल हैं। अब सबसे पहले जो स्टेप नंबर 1 करते हैं वो हम देखेंगे हमें कौन सा स्टेटमेंट लेना है, ये कैसे पता करेंगे। तो यहां पे क्वेश्चन में पीछे देखिए कि आपको कौन से एलिमेंट दिए गए हैं। ये है बुक और यहां पे है टेबल, ठीक है। बुक और टेबल 2 एलिमेंट हैं। कंक्लूजन में देखिए टेबल बुक, बुक टेबल, टेबल बुक, बुक और टेबल के बीच में दिया गया है और स्टेटमेंट में बुक और टेबल के बीच में दिया गया है। तो हम लोग कौन से स्टेटमेंट लेंगे, स्टेटमेंट नंबर 1 लेंगे। तो यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 1 लेंगे। अब आप सोचेंगे इस बात का क्या मतलब है, स्टेटमेंट तो एक ही दिया था, फिर उसमें ये क्यों देख रहे हैं कि स्टेटमेंट कौन सा लेंगे। तो ये आपके आगे काम आएगा जब आप मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो जब मल्टीपल स्टेटमेंट आएगा तो मैं वहां आपको बताऊंगा इस स्टेप का महत्व कितना क्रिटिकल हो जाता है ये स्टेप। अब दूसरा स्टेप यह आता है कि जब हमने ये देख लिया कि कौन सा स्टेटमेंट है, अब दूसरे स्टेप में हम ये देखेंगे स्टेटमेंट का टाइप कैसा है, यानी कि वो पॉजिटिव स्टेटमेंट है या फिर वो निगेटिव स्टेटमेंट है, ठीक है। तो अगर ये स्टेटमेंट हम लोग देखें ऑल बुक्स आर टेबल, तो कैसा स्टेटमेंट है, ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट। तो स्टेप नंबर 2 में हम लोग पता करेंगे कि स्टेटमेंट है कैसा। तो मैं यहां कहूंगा एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं जब एक पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है तो कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव होता है। अगर कंक्लूजन पॉजिटिव होता है तो फिर क्या होगा, सारे निगेटिव वाले क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। सारे निगेटिव वाले क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, अपने आप कैंसिल हो जाएंगे। जब पॉजिटिव से अगर पॉजिटिव ही बनेगा तो सारे निगेटिव क्या हो जाएंगे, अपने आप कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे जितने निगेटिव स्टेटमेंट है उनको तो आप कैंसिल कर दीजिए, ठीक। तीसरा स्टेप है कनेक्शन ढूंढना है हमें, थर्ड स्टेप पे। स्टेप नंबर 3 कनेक्शन, यानी एक लिंक ढूंढना है हमें कंक्लूजन में और स्टेटमेंट में। ये स्टेप अभी एक्टिव नहीं है, ये स्टेप अभी एक्टिव नहीं हुआ है। ये तब एक्टिव होगा जब स्टेटमेंट कई आएंगे, मल्टीपल स्टेटमेंट होंगे, तब मैं आपको बताऊंगा कि इस स्टेप का इंपॉर्टेंस क्या है। अभी के लिए इस स्टेप को छोड़ते हैं। चौथा स्टेप ये है कि हम लोग देखें कि हिडन वर्ड क्या है और फिर कंक्लूजन को मैच करें। आपको पता है 2 हमें वर्ड यहाँ पे 2 एलिमेंट दिए गए हैं, एक है टेबल और एक है बुक। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है ऑल बुक्स आर टेबल, बुक के आगे क्या लिखा है, ऑल, यानी कि ऑल से हम लोग सम वाली बात पे जा सकते हैं। यानी अगर बुक के कंक्लूजन में बुक के सामने सम लिख जाता है तो सही है। दूसरा टेबल, अब मैंने आपको बताया पॉजिटिव में हिडन स्टेटमेंट क्या होता है, सम होता है। अगर सम होता है तो सम से सम वाली बात तो सही होगी, लेकिन सम से ऑल नहीं जा सकते हम लोग, सम से ऑल नहीं जा सकते। अगर सम दिया है तो ऑल नहीं जा सकते, लेकिन अगर ऑल दिया है तो सम में जा सकते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अगर क्लियर हो गई है तो कमेंट करके बता दो कि आपको ये बात समझ में आ रही है या नहीं, ठीक है। यहां तक सब कुछ क्लियर है। अब मैं बताता हूं कैसे इस क्वेश्चन को देखना है। आपके पास ये स्टेटमेंट दिया होगा और एक कंक्लूजन नीचे दिया होगा। पहले आप जाएंगे यहां पे, क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में आपको स्टेटमेंट दिया है, कंक्लूजन दिया है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप स्टेटमेंट को चूज करेंगे। आपने देखा एलिमेंट कौन कौन से हैं, टेबल और बुक हैं। ये कौन से स्टेटमेंट दिया है, तो स्टेटमेंट नंबर 1 में दिया है तो सही है। स्टेटमेंट नंबर 1 हमने चूज कर लिया फर्स्ट स्टेप में, ठीक है। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, देखेंगे स्टेटमेंट का टाइप कैसा है। यहाँ पे देखेंगे कैसा स्टेटमेंट है, पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो पॉजिटिव से पॉजिटिव कंक्लूजन ही बनेगा, यानी सारे निगेटिव कैंसिल, ठीक है। अब तीसरा आता है कि हमें कनेक्शन ढूंढना है जो कि इसमें इनएक्टिव है, अभी हम इस स्टेप को छोड़ देते हैं। चौथा आता है हमें देखना है कि किस एलिमेंट के साथ ऑल है, किसके साथ सम है। तो यहाँ पे देखेंगे एलिमेंट 2 दिए गए हैं, टेबल और बुक, ठीक है। टेबल के आगे क्या लगा है, टेबल के आगे सम है। सर हिडन वर्ड पॉजिटिव स्टेटमेंट में सम होता है तो टेबल के आगे होगा सम, और सम से सम वाली बात तो सही होगी, सम से सम में जा रहे हैं सही होगा, लेकिन ऑल गलत होगा। दूसरा बुक में, बुक के आगे लिखा है ऑल, तो ऑल से ऑल तो जा ही सकते हैं और सम भी जा सकते हैं। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए ऑल टेबल्स आर बुक, पहला कंक्लूजन उठाया ऑल टेबल्स आर बुक। टेबल के आगे सम है, सर टेबल के आगे सम है तो क्या हम ऑल कर सकते हैं, नहीं कर सकते, यहीं से खत्म।
दूसरा सम बुक्स आर टेबल, बुक के आगे ऑल लगा है, यहाँ पे बुक के आगे सम लगा है, सही है, ऑल से सम वाली बात बिल्कुल सही है। दूसरा टेबल के आगे क्या लिखा है, सम, तो मैं क्या करूंगा, टेबल के आगे यहाँ पे सम है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, यानी बिल्कुल सही है, सम से सम में हम जा सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा सम टेबल्स आर बुक, टेबल के आगे सम है, सम से सम वाली बात सही होगी। टेबल बुक के आगे ऑल है और यहाँ पे हिडन वर्ड सम है, तो ऑल से सम वाली बात सही होगी, यानी स्टेटमेंट 3 भी सही है। फिर नो बुक्स टेबल और चारों निगेटिव स्टेटमेंट तो अपने आप गलत हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, ओनली 2 and 3 आर दी, ओनली 2 and 3 फॉलोज, यानी कि ओनली कंक्लूजन, यहाँ पे जो आंसर आएगा वो होगा ओनली कंक्लूजन 2 and 3 फॉलोज, यानी स्टेटमेंट को दूसरा और तीसरा कंक्लूजन फॉलो कर पा रहा है। ये ट्रिक आपको आसान लगी कि नहीं? अगर नहीं लगी, आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व करिए, आप इससे 1-2 बार क्वेश्चन को देखिए, मैं आपको फिर से दूसरा क्वेश्चन करके दिखाता हूं और बहुत ही क्विकली आपसे इससे क्वेश्चन बनेंगे, वेन डायग्राम का चक्कर छूट जाएगा, वेन डायग्राम की परेशानी छूट जाएगी और आपसे जो क्वेश्चन गलत होते हैं वो कभी गलत नहीं होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं और मैं आपको इसको करके दिखाता हूं विदाउट वेन डायग्राम क्विकली, कैसे, अपने ट्रिक से। चलिए सबसे पहले हमें क्या देखना था, स्टेटमेंट नंबर 1 पे हम देखेंगे कि एलिमेंट्स कौन से हैं और उस एलिमेंट के हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट हमें लेना है। ये देखिए यहाँ पे एलिमेंट है कैट माइस, माइस कैट, माइस कैट, तो यहाँ पे भी है कैट माइस, यानी कि स्टेटमेंट नंबर 1 हमारा स्टेटमेंट होगा, तो हमने स्टेटमेंट नंबर 1 उठा लिया। दूसरा है, हमें देखना है कि स्टेटमेंट किस टाइप का है। यहाँ पे देखिए सम कार्ड्स आर माइस, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है और पॉजिटिव स्टेटमेंट से हमेशा पॉजिटिव कंक्लूजन मिलता है, यानी सारे निगेटिव वाले तो हम कैंसिल कर देंगे, ठीक। अब तीसरा आता है कनेक्शन, जो कि अभी इनएक्टिव है, तो तीसरा हम लोग स्टेप फॉलो नहीं करेंगे। चौथे स्टेप पे आएंगे, यहाँ पे देखेंगे कैट के आगे क्या है, कैट के आगे वर्ड है सम, सम से सम वाली बात सही होगी पर ऑल नहीं जा सकते। दूसरा एलिमेंट है हमारा माइस, माइस चूहे को बोलते हैं, तो माइस जो है दूसरा स्टेटमेंट माइस, माइस के आगे हिडन वर्ड क्या होगा सर, पॉजिटिव स्टेटमेंट में हिडन वर्ड होता है सम, तो हम लोग क्या करेंगे सम, और सम से ऑल वाली बात हम फिर से नहीं जा सकते, सम से सम वाली बात में ही टिके रहना है। यहाँ पे है ऑल कैट्स, तो क्या सम से ऑल जा सकते हैं, नहीं जा सकते, पहला स्टेटमेंट खत्म। दूसरा माइस के आगे ऑल लगा है, दूसरा स्टेटमेंट खत्म, सम से ऑल वाली बात सही नहीं है। सम माइस आर कैट, माइस के आगे सम लगा है, कैट के आगे हिडन वर्ड सम है, कंक्लूजन सही है। नो कैट इज ए माइस, मैंने बताया था निगेटिव स्टेटमेंट में हमेशा हिडन वर्ड क्या होता है, ऑल होता है, और वैसे भी हमें पता है एक पॉजिटिव स्टेटमेंट से कभी निगेटिव कंक्लूजन नहीं मिलेगा, एक पॉजिटिव इंसान कभी भी निगेटिव बात नहीं करेगा, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ओनली स्टेटमेंट, ओनली कंक्लूजन 3 फॉलोज, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो देखा आपने, विद इन सेकंड्स हम लोगों ने निकाल लिया, विद इन 30 सेकंड आपको लग जाएंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। लेकिन इस बात की गारंटी है कि क्वेश्चन में आप जो पेपर में आपका क्वेश्चन आएगा वो कभी आपसे गलत नहीं होगा, आपका नंबर कभी निगेटिव नहीं होगा। इससे भी अच्छे क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में लेकर आऊंगा। आपको कैसी लगी वीडियो ये आप जरूर बताइएगा, ये ट्रिक कैसी लगी, क्या आपने पहले कभी ये ट्रिक पढ़ी थी, और इतनी आसान ट्रिक है कि आप आसानी से सीख पाएंगे, आसानी से इससे क्वेश्चन लगा पाएंगे। बस एक बार इसको सीख लीजिए, आप इसके फंडामेंटल सीख लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं वेन डायग्राम से क्वेश्चंस को करके दिखाऊं तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं वेन डायग्राम से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाऊंगा और बताऊंगा वेन डायग्राम। अगर आपको वेन डायग्राम पे पर्टिकुलर वीडियो चाहिए तो भी आप मुझे बताइएगा। थैंक यू।